रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सियासत लगातार गरमा रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 38 भवनों को ध्वस्त करने के आदेश के विरोध में जगह जगह ज्ञापन सौंप रहे हैं और कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अब इस पूरे मामले में बजरंग दल के नेता रोहन सक्सेना का ऐसा बयान सामने आया है जिसने राजनीतिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है। रोहन सक्सेना ने जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी किए जाने की मांग उठाई है। मुरादाबाद मंडल के रामपुर स्थित मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 भवनों के ध्वस्तीकरण के आदेशों के विरोध में लगातार विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता विभिन्न स्थानों पर प्रशासन को ज्ञापन देकर इस कार्रवाई को रोकने की मांग कर रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि शिक्षा के इस संस्थान को बचाया जाना चाहिए और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर पुनर्विचार होना चाहिए। इसी बीच बजरंग दल के नेता रोहन सक्सेना का बड़ा बयान सामने आया है। रोहन सक्सेना ने कहा कि यदि जौहर यूनिवर्सिटी अवैध रूप से बनी हुई है और अदालत ने ध्वस्तीकरण का आदेश दिया है तो कोर्ट का फैसला सर्वोपरि है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन यदि ये कार्रवाई किसी राजनीतिक द्वेष या प्रतिशोध की भावना से की जा रही है तो शिक्षा के इस संस्थान को नहीं तोड़ा जाना चाहिए। हालांकि रोहन सक्सेना के बयान की सबसे बड़ी और सबसे चर्चित बात यह है कि उन्होंने जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदलने की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कर दिया जाए। उनका कहना है कि शिक्षा का संस्थान बना रहना चाहिए लेकिन उसका नाम बदलने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उनका यह बयान अब राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा का विषय बना हुआ है। रोहन सक्सेना ने आगे कहा कि आजम खान द्वारा बनाई गई ये यूनिवर्सिटी शिक्षा का केंद्र है। यदि अदालत इसे अवैध मानती है तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन यदि कोर्ट का ऐसा कोई आदेश नहीं है और केवल राजनीतिक कारणों से कार्रवाई की जा रही है तो शिक्षा के मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उन्होंने दोहराया कि यूनिवर्सिटी का अस्तित्व बना रह सकता है लेकिन उसका नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी किया जाना चाहिए। फिलहाल एक तरफ समाजवादी पार्टी ध्वस्तीकरण के विरोध में लगातार ज्ञापन देकर कार्रवाई रुकवाने की मांग कर रही है तो दूसरी ओर बजरंग दल के नेता रोहन सक्सेना के नाम बदलने वाले बयान ने इस पूरे विवाद को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस मामले में प्रशासन, अदालत और राजनीतिक दलों का अगला कदम क्या होता है। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। आजम खान यूनिवर्सिटी को लेकर जगह जगह समाजवादी के लोग से हमें प्रदर्शन कर रहे हैं और अगर आप यूनिवर्सिटी तोड़ी जाए आपकी क्या राय है? देखिए, आजम खान ने जो यूनिवर्सिटी बनाई मेरे हिसाब से वो नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि वह स्थान शिक्षा का मंदिर है। हो सकता है कि वह इस यूनिवर्सिटी अवैध हो या उस पर कुछ ऐसा लीगल प्रोसेस हो। अगर लीगली कोई बात है तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो कोर्ट का जो आदेश होगा वो सर्वमान्य है। परंतु अगर वह लीगल नहीं है, लीगल है और ऐसा कोई आदेश नहीं है, किसी द्वेष की भावना से अगर वो तोड़ी जा रही है तो वह नहीं तोड़ी जानी चाहिए। जहाँ तक है कि बस आप उसका नाम बदल सकते हो, जौहर यूनिवर्सिटी की जगह पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी कर दो, और वो शिक्षा का संस्थान है। हम सर्व शिक्षा अभियान की बात कर रहे हैं। हम देश में शिक्षा, इस देश के अंदर 100% शिक्षा की बात करते हैं और ऐसे में अगर यूनिवर्सिटी टूटती हैं तो ये दुखद है। उसके अंदर जो कमरे हैं वो भी तोड़े जाएंगे, 15 से 20 कमरे हैं। बस मेरा इसमें यही है कि शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा का सबको सम्मान करना चाहिए, इतना ही मुझे इसमें कहना है। तो क्या आपने सही है कि तोड़े जावे कि न तोड़े जावे? नहीं, मैंने बताया ना, अगर कंडक्ट ऑफ कोर्ट है, अगर कोर्ट का कोई आदेश है कि वो अवैध है तो फिर जो कोर्ट का आदेश है वो स्वीकार होना चाहिए। और अगर कोर्ट का कोई आदेश नहीं, कोई राजनीतिक द्वेष है तो शिक्षा के संस्थानों पर कोई द्वेष नहीं रहना चाहिए।